नमस्कार दोस्तों, मारुति जिप्सी। स्टार्टर अगर ख़राब हो गया है, रिपेयर करना है, मतलब कि स्टार्टर कुछ भी मतलब वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको रिपेयर करने के लिए अगर स्टार्टर में आर्मेचर होता है तो आर्मेचर रेडीली अवेलेबल होता है, ठीक है। बेयरिंग्स अवेलेबल होता है, कार्बन ब्रश अवेलेबल होता है। तो आप उसको मतलब जो भी पार्ट गया है वो उसको आप सीधा सीधा रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस करके उसको मतलब रिपेयर कर सकते हो। लेकिन एक बात है कि स्टेटर अगर चला जाता है, स्टेटर में वाइडिंग अगर जल गया है तो स्टेटर अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि स्टेटर का रिवाइंडिंग करना पड़ेगा। अभी इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि जिप्सी का जो स्टार्टर है, स्टार्टर का स्टेटर का रिवाइंडिंग कैसे करें। क्योंकि दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है रिवाइंडिंग करना, और उसकी जो कॉस्टिंग है वो भी काफ़ी कम है। जिप्सी का जो स्टार्टर है वो उसका लोकेशन जो है इनलेट मैनिफोल्ड जो है, इनलेट मैनिफोल्ड के नीचे में जस्ट वहाँ पे 2 बोल्ट के ऊपर वो इंक्लूडेड किया गया है, ठीक है। आप अगर हाथ से अगर छू के देखोगे तो एक टॉप मोस्ट में है और एक नीचे बॉटम में है। तो बॉटम वाला जो बोल्ट है वो नीचे गाड़ी के नीचे लेट के आप ओपन कर सकते हो, और टॉप वाला जो बोल्ट है उसको, टॉप वाला बोल्ट ब्लाइंड नहीं होता, नीचे वाला ब्लाइंड होता है। टॉप वाला बोल्ट जो है उसके साथ अर्थिंग का वायर लगाया गया होता है, ठीक है। तो एक नट भी वहाँ प्रोवाइड की होती है, तो वो ऊपर से खुल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 2 ही बोल्ट के वह ऊपर है, पूरा स्टार्टर का असेंबली बाहर आ जाता है। स्टार्टर के ऊपर में जो होता है वो सोलोनॉइड रहता है, ठीक है। सोलोनॉइड को डायरेक्ट जो पॉजिटिव जो है बैटरी से डायरेक्ट दिया गया रहता है, और स्टार्टर को पूरा अर्थ किया जाता है, वो भी बैटरी से डायरेक्ट नेगेटिव दिया गया होता है। और जो स्विच जो है, स्विच को 12 वोल्ट पॉजिटिव जब मिलता है, जब हम इग्निशन ऑन करके क्रैंकिंग के लिए सेल जब मारते हैं, तो उस टाइम पे जो सोलोनॉइड स्विच है वो, उसके ऊपर में जो प्लस पड़ा है पॉजिटिव, वो स्टार्टर को मिल जाता है। नेगेटिव तो ऑलरेडी अर्थ किया ही है, तो फिर जो क्रैंकिंग है वो व्हीकल का होता है। तो वायरिंग भी बहुत मतलब कुछ है नहीं, एक्सटर्नल वायरिंग जो है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव वो डायरेक्ट दे देना होता है। सोलोनॉइड स्विच जो है, सोलोनॉइड स्विच से वो ऑपरेट मतलब जस्ट पॉजिटिव है वो स्टार्टर को मिलता है। सोलोनॉइड स्विच को ऑपरेट करने के लिए 12 वोल्ट चाहिए। वो हम जब सेल मारते हैं, जब की टर्न करते हैं, उस टाइम पे उसको 12 वोल्ट मिलता है सोलोनॉइड स्विच को। अगर सोलोनॉइड स्विच भी खराब है तो वो भी रिप्लेस कर सकते हैं, डेंसो का मिलता है, लोकल मार्केट का भी आता है, मतलब लोकल में आफ्टर मार्केट है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो स्टार्टर को इस वीडियो में मतलब वही मैंने बताया है कि स्टार्टर को रिवाइडिंग जो है, स्टेटर जो है रिवाइडिंग कैसे किया जाए। तो बहुत ही आसान है। उसमें क्या होता है कि 4 पोल का कॉइल है ना, 4 पोल है उसमें, स्टेटर में 4 कॉइल है। 4 कॉइल के अंदर में कुछ 13 या 14 टर्न्स उसको आपको वाउंड करना होता है, और वो काम जो है वो 10 मिनट का है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना। और जो उसकी लागत है, कॉपर वायर जो है वो अगर 1000 रुपीज़ के जी पे पकड़े तो भी 250 रुपये का 250 ग्राम आता है, और वार्निश जो है वो 30 रुपीज़ का मिलता है। तो वो आप यूज़ करके उसका रिवाइडिंग कर सकते हो। हाँ, उसमें प्रॉपर जो है वार्निश जब लगाते हैं तो वो कंडक्टर बन जाता है, क्योंकि वो जब लिक्विड स्टेज में रहता है ना, जब गीला होता है तब वो कंडक्टर होता है। अगर वो सूख जाता है पूरा बराबर, अगर सही तरीके से अगर सूख जाता है तो फिर वो इंसुलेटर के जैसा वर्क करता है। तो उसको कृपया कि वार्निश लगाने के बाद उसको बराबर सुखाना पड़ता है। तो वही मेन प्रिकॉशंस तो वही है, बाकी बहुत ही आसान है। और वो उसकी जो स्टार्टर रिपेयर करना है, तो आर्मेचर है वो 800, 1000 या 1200 डिपेंड्स के कौन सी गाड़ी का है। वो समवॉट सिमिलर ही सारे स्टार्टर रहते हैं, साइज डिफरेंस रहती है, समवॉट सिमिलर रहता है, बट जो साइज़ है वो डिफरेंट रहती है, मैकेनिज्म डिफरेंट रहता है, क्योंकि किसी मतलब जो टॉर्क जो है इंजन कितनी सीसी का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बेंडेक्स का मतलब कितना फीट का बेंडेक्स है, उसके ऊपर वो स्टार्टर की डिज़ाइन रहती है। तो जिप्सी का स्टार्टर अगर रिपेयर करना है तो सो ईजीएस्ट है, आपको सारे पार्ट्स में मार्केट में अवेलेबल है, लाके आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा मतलब वाइडिंग करने वाला पार्ट जो है जो अवेलेबल नहीं है। वैसे स्टार्टर की प्राइस जो है वो 6,500-7,000 की प्राइस है उसकी, टीवीएस लोकास का आता है, ठीक है। तो काफ़ी महंगा पार्ट है, तो रिपेयर करना एडवाइजेबल है, क्योंकि वो 1500-2000 की लागत में तो रिपेयर हो जाएगा, अगर बहुत कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। अगर वाइडिंग गया है तो 300 रुपये में ठीक हो जाएगा, 300 भी नहीं होता है ना। 250 रुपये का कॉपर का वायर जो है उसमें से कुछ मतलब 25% ही वायर यूज़ होता है उसमें। तो आइए चलिए देखते हैं कि उसका वाइडिंग किस तरह से मैंने किया हुआ है। हालांकि जो वाइडिंग किया हुआ है वो स्टार्टर जिप्सी का नहीं है, वो दूसरी गाड़ी का है, लेकिन उससे समवॉट सिमिलर सारे वाइडिंग जो है, कोयल की वाइडिंग वो सेम रहती है ना। वो सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। मैं वायरिंग डायग्राम भी दिखा दूंगा वीडियो के एंड में।
तो आप देख लिए, यहाँ देखिए कि वो जो कैसे मैंने किया हुआ है। स्टार्टर का ये स्टेशनरी पार्ट मतलब ये स्टेटर है, ठीक है। इसके अंदर जो घूमता है रोटर वो आर्मेचर है। अभी स्टेटर का रिवाइडिंग के लिए इक्वल लेंथ का मैंने 4 वायर लिया, ठीक है। क्या किया है मैंने, जब जल गया है ना तो उसके अंदर से मैंने वायर निकाला था तो मेरे को लेंथ मिल गई थी, कोई एक कॉइल तो अच्छी थी तो उसकी वायर की लेंथ मुझे मिल गई है। तो ये वहां पे है ना 14 टन मेरे को इसमें लपेटना है। तो मैंने क्या किया है कि वायर, ये 4 वायर एक साथ लिया मैंने, है ना। मुझे 4 कॉइल बनानी है तो मैंने ऊपर का एंड लेके वहां पे फोल्ड कर दिया। अभी ये मैं चारों केबल को साथ में लेके, है ना, इसके रैप करना है, बस गोल गोल घूम, गोल गोल उसको टाइट मतलब खींच के गोल गोल उसको लपेटना है ना। ये देखिए ऐसे करके घुमाना है, 1 टन 2 टन 3 टन 4 टन 5 टन ऐसा करके 14 टन मुझे लगाना है। वो 14 टन मैंने कहां से काउंट किया है, क्योंकि जब ये स्टार्टर ये जब जल गया था ना तो ये स्टेटर के अंदर में से जो मैंने कॉइल निकाली थी तो वो 14 टन का मतलब वायर निकला था। और एट ए टाइम 4 वायर को साथ में रख के एक कॉइल के चारों ओर मतलब लपेटना है, ठीक है ना, जो जगह दिया है। तो एक कॉइल ऐसे रेडी हो जाएगी। ऐसे 4 बनाने हैं, टोटल 4 केबल है। और इसको मैं देखिए ऐसे सर्कुलर घुमाते जा रहा हूं और कुछ पास भी नहीं करना है, ऐसे ही बस घुमा देना है। ये ऐसे यहां से अंदर इंसर्ट करना है, ऊपर से टच करके फिर नीचे अगेन खींच लेना है। ऐसा करके इसको मतलब 14 टन मुझे कंप्लीट करना है, 14 टन, ठीक है। मैं कस के इसलिए करूंगा क्योंकि फिर वो जगह का ऐसा स्पेस कंस्ट्रेंट आ जाएगा, है ना जगह। ये देखिए एक कॉइल तो मैंने पहले से बनाया हुआ है तो उसके दोनों टर्मिनल मैंने साथ में लगाए थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये पहला कॉइल और दूसरा कॉइल, है ना, पहला कॉइल का एंड वो दूसरा कॉइल का स्टार्ट उसके साथ में मर्ज करना है ना। इस तरह से सीरीज में मैं वायरिंग मतलब डायग्राम जो है वो भी बता देता हूं ताकि वो हो जाएगा। तो ऐसे 4 कॉइल तैयार कर लो। पहले तो 4 कॉइल तैयार करके पहली कॉइल जो है उसका एंड वो दूसरी कॉइल जो चालू होता है वो वायर के साथ मर्ज करना है। फिर दूसरी कॉइल का एंड वो तीसरी कॉइल का स्टार्ट वाले पॉइंट से मर्ज करना है और रैप करना है। और तीसरे कॉइल का जो एंड है वो फोर्थ कॉइल के साथ, ऐसा करके 4 कॉइल कंप्लीट करनी है। और फिर 4 जो टर्मिनल मिलते हैं ना, 4 टर्मिनल, उसमें से डायगोनली आमने सामने वाला, है ना, वो उस ये आमने सामने वाला जो है ना वो मैं दिखा रहा हूं ना, ये अभी मैंने कनेक्ट किया है, देखिए, है ना। ये तार से जो कनेक्ट होता है वो मैंने इसको, ये जो पुराना मतलब निकला था ना वाइंडिंग, उसका इसके ऊपर में ये जॉइंट था तो यहाँ पे लग वगैरह भी यूज नहीं किया है। ये जस्ट वो पुराना वायर है वो मैं प्लायर से काट दिया है ना। और ये इसको मैं अभी डायगोनली वहां पे मुझे सोल्डरिंग करना है। सोल्डरिंग अच्छे से करना पड़ेगा। तो 4 टर्मिनल जो निकले ना, 4 कॉइल के 4 टर्मिनल निकले, मैं जैसे बताया ना, एक का स्टार्ट दूसरे का एंड। तो मतलब दूसरे का एंड, पहले का एंड और दूसरे का स्टार्ट, उसको मर्ज करके एक टर्मिनल बना। ऐसे 4 टर्मिनल बनेगा। 4 टर्मिनल को जो है वो आमने सामने डायगोनली जो है वो मैं इसको सोल्डर कर दूंगा। ये ऐसा अंदर से निकला ही था साथ में, कोई अलग से खरीद के लाना नहीं है या अलग भी यूज करना नहीं है, पुराना जो है वही वहां पे सोल्डर कर देना है, दैट्स ऑल। तो इसमें फिर पॉजिटिव लग जाएगा। ये जो मैंने अभी ये यहाँ इंसुलेशन उसका रिमूव कर रहा हूँ, वहां पे जो वार्निश लगा है ना वो क्लीन करके, मुझे अच्छे से क्लीन करके फिर सोल्डर करना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, फिर वो अच्छे से सोल्डर नहीं हो पाएगा। तो वो जो केबल है ना, वो जो मतलब कॉपर का वायर, वो कॉपर का वायर जो है उसके ऊपर भी मुझे इंसुलेशन निकालनी पड़ेगी और उसके बाद फिर मुझे सोल्डर करना है ना। तो सोल्डर करने के लिए तो मतलब वैक्स अप्लाई कर देना है। और सोल्डर वायर मार्केट में अवेलेबल है, सोल्डर गन भी अवेलेबल है। 100 रुपये का सोल्डर गन रहता है। सोल्डर गन 100 रुपये का, 100 रुपीज़ के आसपास आता है, 80-100 रुपीज़ का। अच्छा वाला लिया तो 150-200 रुपये आता है। और बाद में सोल्डर वायर जो है वो 25 रुपये का मिलता है, वो भी ला के आप मतलब नहीं है तो कर सकते हो। ये सब घर पे ही कर सकते हो, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आमने सामने टर्मिनल जो है उसको ऐसा शॉर्ट कर देना है, मतलब सोल्डर कर देना है। और उसके ऊपर पॉजिटिव जाएगा, मतलब ये जो निकला है ना वो, है ना, सोल्डर कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। इसमें कोई मतलब वो बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, इसको अच्छे से सोल्डर करना है, लेकिन दैट्स ऑल। सोल्डरिंग ऐसा पुअर नहीं चलेगा, पुअर सोल्डरिंग नहीं चलेगा, या फिर वो हीट होके निकल गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सोल्डरिंग अच्छे से करना है। और ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, उसको कहीं बॉडी के साथ अर्थ नहीं कर देना है। दूसरे 2 जो है वो बॉडी के साथ अर्थ होते हैं। तो उसको मतलब हर कॉइल को, चारों कॉइल सीरीज में हो गए, है ना। तो हर कॉइल का ये जहां पे स्टार्ट होता है वहां पॉजिटिव मिलता है और एंड पे नेगेटिव मिलता है। तो इस तरह से वो चार्ज हो जाएगा, है ना।
तो ये मैं अभी सोल्डर कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। चारों टर्मिनल सोल्डर हो जाएगा। मतलब ये दो जो मैंने डायगोनली सोल्डर किया ना, वो उसमें पॉजिटिव देना है, वो सोलोनाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये देख रहे हो ना, वो सोलोनाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और बाकी के दो बचे हैं ना डायगोनली, उसके साथ वो कार्बन ब्रश जो रहता है उसके दो टर्मिनल लग जाएगा, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव सारी कॉइल को मिलेगा। वो डायग्राम से समझ में आ जाएगा, लेकिन करना कुछ नहीं है। जैसे आपने ओपन किया है ना, जिस तरह से स्ट्रेटर का वाइडिंग ओपन किया है, वाइडिंग मेन है कि सीरीज में कनेक्ट करना है, दैट्स ऑल। कुछ करना नहीं है। वो 14 टन लपेटना है। मैंने हालांकि इसमें 14 की जगह पे 3 कॉइल में 13 टन ही मेरा आया है, क्योंकि वो क्या मैंने खींच के नहीं, टाइट नहीं वाउंड किया था इसके लिए। और चौथा जो कॉइल मैं वाउंड कर रहा था, तो वो मैंने खींच के टाइट करके करा, तो उसमें 14 टन लग गया। तो डजेंट मैटर 13 टन हो या 14 टन, तो कोई दिक्कत नहीं। टन टन मतलब जो एक पूरा मतलब वाउंड करते हैं ना, वो ये डिस्क जो है ना ऊपर में मेरे हाथ में जो देख रहे हैं, उसमें 4 कार्बन लगे हुए हैं, है ना। अभी ये डिस्क को भी मुझे मतलब सोल्डर कर देना है, तो मैंने ये भी सोल्डर कर दिया है। देखिए इस तरह से रेडी हो जाता है। और हाँ, ये बात है कि ये जब मैंने वो कॉइल लपेट के बनाया ना, तो वो कॉइल के ऊपर में वार्निश लगा देनी है। वार्निश एकदम लिक्विड स्टेज में रहता है, तो पहले तो उसको ऐसे ही पानी के जैसे ही वार्निश उसके ऊपर डाल दो। जो वाइडिंग हमने किया है ना 4 कॉइल, उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद पेपर के ऊपर में वार्निश को थोड़ी देर तक सुखाने के लिए रख दीजिए। और फिर वहां से वो जब गाढ़ा हो जाता है ना, पेपर के ऊपर में जो वार्निश पड़ा है, उसको उंगली से पूरा भर दीजिए। तो पूरा रोटर जो है, रोटर के अंदर में वो वार्निश से पूरा मतलब एकदम इंसुलेटर बन जाएगा, है ना। वो इंसुलेटर बन जाएगा, नहीं तो फिर मतलब सूखने देना है जैसे मैंने बताया वैसे। और फिर अभी ये तो मतलब मैकेनिज्म है इसका। ये जो गाड़ी में है, मतलब यहाँ पे 3 गियर्स वगैरह लगा हुआ है। जिप्सी में नहीं रहता है ना। जिप्सी में नहीं होता है, ये होंडा सिविक का है। तो यहाँ पे मतलब ऐसे ही मैकेनिज्म ऐसा है। तो डजेंट मैटर मैकेनिज्म, मैं तो आपको वाइडिंग कैसे किया है वो बताना था मुझे। तो ये वाइडिंग वाला पार्ट है। अभी इसको जस्ट ये असेंबली जो है उसको इसके ऊपर रख देना है, नथिंग एल्स, है ना। और इसके बाद ये फिर ऊपर में जो एक डिस्क लगानी होती है और 2 बोल्ट रहते हैं, मतलब 8 नंबर के 2 बोल्ट रहते हैं। जिप्सी में भी 8 नंबर के 2 बोल्ट रहते हैं। वैसा सम बोल्ट सिमिलर। स्टार्टर सारे गाड़ी के सेम ही है, साइज डिफरेंस रहता है ना। और मैंने जैसे टॉर्क के लिए अलग अलग मैकेनिज्म रहता है, दैट्स ऑल। तो लेकिन कोई ना कोई आर्मेचर जो है वो आपको मिल ही जाएगा, जो मतलब स्टार्टर के अंदर में आप यूज कर सकते हो, है ना। जिप्सी का लेने जाओगे तो सम बोट मतलब के अभी एस्टीम वाला है या कोई भी गाड़ी का जो है वो आर्मेचर और इसका तो सेम ही मिलेगा। तो वो मतलब आपको सैंपल लेके जाना पड़ेगा, तो अवेलेबल हो जाएगा। स्क्रैप मार्केट से भी आप अगर पुराना स्टार्टर भी लेते हो तो उसको भी सर्विस करके लगाना पड़ता है। तो वो भी एक पार्ट है। मैंने लास्ट वीडियो में जैसे कैसे सर्विस करना है वो तो बताया ही है। ये देखिए पूरी असेंबली रेडी हो गई है ना। और ये 100% वर्किंग है, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। वो जैसा कंपनी का रहता है वैसा ही ये हो जाता है। वाइडिंग किया हुआ, वाइडिंग जिसमें किया है ना स्टेटर, वो स्टेटर से स्टेशनरी पार्ट है, उसको जस्ट वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, नथिंग एल्स। और आर्मेचर जो है वो घूमता है। आर्मेचर रेडीली मार्केट में अवेलेबल है, वो आर्मेचर आप डाल सकते हो। आर्मेचर का वाइडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन स्टेटर का वाइडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटर मार्केट में नहीं है। तो यही है वीडियो में कि स्टेटर का वाइडिंग कैसे करें। अगर स्टेटर का वाइडिंग कर सकते हो तो बाकी के पार्ट्स तो मिलते ही है, तो आप लाके असेंबल कर सकते हो। तो यही है। आई होप सो दिस वीडियो यूजफुल टू यू। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद। ये देखिए ये 4 कॉइल है ना, 1 2 3 4। तो पहला कॉइल का स्टार्ट मतलब ये स्टार्ट हो गया है ना। और यही कॉइल का फिर ये एंड हो गया। इसमें 14 टन होने के बाद ये एंड हो गया। वैसा ही फिर दूसरा कॉइल, तीसरा कॉइल, चौथा कॉइल। तो इसका एंड और इसका सेकंड कॉइल का स्टार्ट, ऐसा सेकंड कॉइल का एंड, तीसरे कॉइल का स्टार्ट, वो मर्ज करना है इस तरह से, है ना। सीरीज़ में है, पूरा सीरीज़ में है। तो इस तरह से मतलब करना है। और ये आप देख सकते हो कि जो स्टेटर है, स्टेटर का टॉप व्यू है, टॉप व्यू के ऊपर में 4 टर्मिनल मिलेंगे, है ना। ये देखिए जैसे मैंने ये किया ना यहाँ पे, ये वाला
एक टर्मिनल, दो टर्मिनल, तीसरा टर्मिनल और पहला और आखिरी के साथ में चौथा टर्मिनल। तो ये 4 टर्मिनल मिल गए, है ना। तो 4 टर्मिनल के अंदर में आपको क्या करना है कि ये वाला जो है ये, है ना, इसके अपोजिट में ये वाला है, तो डायगोनली हो गया। ये दोनों को, ये पॉजिटिव, ये दोनों को मर्ज करना है और यहाँ पे ये पॉजिटिव के साथ, मतलब ये जो है, ये मेरी उंगली जहाँ पे है वो अभी जाएगा कहाँ पे, वो सोलोनॉइड स्विच जो है ना उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और ये रिमेनिंग 2 जो है, ये वाला और ये 2 जो है वो कार्बन की डिस्क जो रहती है ना, जिसमें 4 कार्बन लगा रहता है, वहाँ पे का सोल्डर करना है। मतलब ये आमने सामने वाला सोल्डर हो गया और ये उसको कार्बन डिस्क के साथ सोल्डर कर देना है। तो ये इस तरह से स्टेटर रेडी हो जाता है ना। ये मैंने बताया आपको। ये तो आप जब ओपन करोगे, जब वाइडिंग करने के लिए, तो जो पुराना वाला देखोगे तो भी समझ जाएगा। ये आप रेफरेंस यूज़ कर सकते हो और ये सक्सेसफुल है करने की, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है कि ये नहीं चलेगा। आप क्या, मतलब सिर्फ है कि ढंग से आपको मतलब रैप करना है चारों कॉइल के अंदर में, 4 वायर एक साथ लेना है बंच में और उसको लपेट देना है। 14 टन लपेटना है ना। जैसे मैंने बताया कि मेरा 3 कॉइल में तो 13 ही लगा था और एक कॉइल में 14 लगा था, लेकिन डजेंट मैटर, कोई इश्यू नहीं है ना। तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो।